कौन थे भगवान शिव के प्रथम शिष्य? जाने भगवान शिव से जुड़े अनजान रहस्य। शिव या महादेव सनातन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि कई नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयं भू हैं, लेकिन भोलेनाथ से जुड़ी कई रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं। आइए आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति। भगवान शिव स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए, वहीं शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। ऐसा उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। भगवान शिव से हुई असुरों की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई थी, इसलिए जालंधर को भगवान शिव का एक अंश माना जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार भूमा नामक असुर की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद से हुई थी। भगवान शिव के प्रथम शिष्य। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के प्रारंभिक शिष्य सप्त ऋषि माने जाते हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार पृथ्वी पर किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ किया था। शिव के शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज शामिल थे। शिव की पत्नियां। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की दो पत्नियां थीं, पहले देवी सती और दूसरी माता पार्वती। लेकिन यदि हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान नीलकंठेश्वर ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उन्होंने यह सभी विवाह आदि शक्ति के साथ ही किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माता सती के पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान न सह पाने के कारण उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी आदि शक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया और 3 लोक की रक्षा की है। भगवान शिव हर युग में थे उपस्थित। भगवान शिव को आदि पुरुष कहा जाता है और इसी वजह से माना जाता है कि भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर युग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। सतयुग में समुद्र मंथन के समय वे उपस्थित थे। त्रेता युग में भगवान राम ने भी रामेश्वरम में उनके शिवलिंग रूप की आराधना की। रात्रि प्रवास के दौरान राम को स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन हुआ था। द्वापर युग में भी भगवान शिव स्वयं कृष्ण के बाल रूप में दर्शन करने गोकुल पहुंचे थे और कलयुग में राजा विक्रमादित्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए थे, ऐसा
उल्लेख मिलता है।